अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किस्म की तारीफ रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहां का हकीकी मालिक है। अजीज साथियों और दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे मोहम्मद आरिफ खान साहब इस पोस्ट के लिए बता रहे थे कि शकील भाई, आप जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोसाइटी से जुड़ जाइए। लेकिन मेरे अपने मसरूफियात की वजह से, मेरे अपने कामों की वजह से मैं थोड़ा सा रुका था। लेकिन आज से लगभग 2 महीने पहले मोहम्मद आरिफ खान साहब ने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरी रजामंदी के बाद। उसके बाद गुज़िश्ता महीने उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आने की खुशखबरी दी। मैं आप लोग को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है क्या। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये एक ही है। ऐसे नहीं है। दरअसल कमीशन एक अलग डिपार्टमेंट है और ये अभी हम जिसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके साथ हम ठहरे हैं, यह है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज है जिसको हमको करना है। वेलफेयर एक्टिविटीज होती क्या है? वेलफेयर एक्टिविटीज, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के भलाई के लिए, उस सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए या उस सोसाइटी की रहनुमाई के लिए कुछ लोगों को इंतखाब किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि हमारे जरिए यहां की आवाम को जो जरूरतें होती है उसको पूरी करने के लिए हमको रहनुमाई करनी पड़ती है, हमको कुर्बानी देनी पड़ती है। चलिए, अगर हम आज से 1400 साल पहले का जायजा लेंगे, यही जिम्मेदारी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले जो जिम्मेदारी दी गई थी, माशरती सुधार की जिम्मेदारी दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्के के अंदर जो बिगाड़ था, खासकर मासूम बच्चियों का कत्ल कर देना, अगर किसी घर में बेटी पैदा होती तो उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता, और अगर कोई शरीफुल नफ्स होता, उसे बेटी होती तो उसके साथ बदतमीजी से पेश आते, सीटियां मारते, थाली मारते या उसकी खुददारी पर जो है शक करते। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इतना ही, बल्कि माशरे के अंदर जिना, शराब, सूद के कारोबार, खत्ल, गारतगिरी और माशरे के अंदर नाइंसाफी, मालदार लोग गरीब लोगों पर जुल्म किया करते थे और गरीब की सवारी होती तो सवारी छीन लिया करते। अगर गरीब के पास उसकी कीमती कमाई होती तो उसकी कीमती कमाई छीन लेते। अगर गरीब का अच्छा घर होता तो उसके घर से बेदखल कर देते। इसी तरह से माशरे के अंदर बेशुमार नाइंसाफियां होती थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा कि माशरे के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले, सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो साथियों, यहां पर जो बैठे हैं, आप में से भी बहुत से मेरे भाई बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज के काम करते हैं, जिसके अंदर यहां पर सलाला वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान हमारे अजीज दोस्त मबरूक अंसारी साहब है, उमरान बिन मुजैदे है, हबीब अली है, अब्दुल्ला है, और जो है हमारे बस्ती के बुजुर्ग शख्सियत मोहम्मद खान साहब है, जो काफी अरसे से जो है सलाला वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार रह चुके हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लाइब्रेरी और दिगर बहुत सारे कामों में जो है आप हिस्सा लेते हैं। और सैयद अली साहब भी है, कुत्तापेट के अंदर जो है वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां के मसाइल के लिए जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा मसला लेकर के उठे हैं। और साथ ही साथ आसिया मैडम है, अनीस फातिमा है,
और मेरे दोस्त बहुत ही हरदिल अजीज मोहम्मद आरिफ खान साहब भी है और फहीम मेमन साहब भी है। बताने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग आज माशरे के अंदर बहुत सारी जो है खैर के काम कर रहे हैं और कोशिश यही है सबकी लगी हुई कि हम जो है माशरे के अंदर कुछ सुधार लाए। लेकिन माजरत के साथ थोड़ा सा जो है अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लूं, क्योंकि हमारे जो मेहमान आने वाले हैं रंजीत कौर और कुछ और मेहमान भी आने वाले हैं, वो रास्ते में हैं, तो तब तक के थोड़ा सा मैं आप लोगों के जो है साथ पे कुछ गुफ्तगू करूंगा। लेकिन हम सारे लोग मिलकर के, जिसके अंदर मैं खुद भी हूं, मैं खुद भी पिछले 25 साल से वेलफेयर एक्टिविटीज में मुलविस हूं, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे को अगर देखेंगे तो खासकर हमारे इन इलाकों में, खासकर शहर हैदराबाद के अंदर, बल्कि ना सिर्फ शहर हैदराबाद के अंदर बल्कि सारी की सारी रियासत के अंदर ले लो, हर जगह खून, गारतगिरी, बुराई, हर किस्म की बुराई फैलते जा रही है। अजीज साथियों और दोस्तों, हम कितना ही काम क्यों ना कर ले, सोशल एक्टिविटीज लाभ कर ले, लोगों को जो है भलाई की तरफ कितना ही क्यों ना बुलाए, लेकिन उसके बावजूद माशरे के अंदर बुराई ज्यादा फैलती जा रही है। इसकी वजह मैं खुद यह समझूंगा कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। माशरे के अंदर जो लोग जिम्मेदार हैं हम खुद हैं, जिसके अंदर इल्म वाली शख्सियत सबसे पहले होती है, उसके बाद माशरे के अंदर पढ़ा लिखा तबका वो भी जिम्मेदार है, उसके बाद जो माशरे के अंदर सब कुछ जानते हुए खामोश है वो भी उसमें बराबर के शरीक है। आज से अगर 25 साल या 30 साल कबल अगर हमारे इलाकों में, खासकर पुराने शहर के इलाकों में अगर देखा जाता तो हमारा जब बचपना था, हम किसी होटल में बैठकर चाय पीने के लिए भी हमारे बड़ों के डर से जो है होटल जाने से भी डरते थे। लेकिन आज देखेंगे कि नौजवान नस्ल जो है बुराई की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। खासकर हमारी रियासत के अंदर देखेंगे तो नशा बहुत आम हो चुका है। नशीली चीजें, नशीली औषधियां इतनी सस्ती हो चुकी है कि एक वक्त का खाना महंगा है या एक दूध की पैकेट महंगी है, लेकिन नशियावर चीजें उससे ज्यादा सस्ती हो चुकी है। इसी के साथ साथ शहर के कुछ हालात भी आप लोग के सामने बयान करूंगा। पिछले कुछ महीनों के अंदर, खासकर लॉकडाउन के बाद से तो जो है हमारे शहर के अंदर कत्ल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद पहले तो कत्ल हो रहे थे लाखों रुपयों के लिए, लेकिन देखते देखते जो है एक पान के लिए कत्ल, 100 रुपये के लिए कत्ल, एक प्लेट खाने के लिए कत्ल, एक प्लेट छोटे से सालन के, छोटे से कटोरे के लिए कत्ल। बहुत ही शर्म की बात है, हमारे इन इलाकों में अगर पुराने शहर में और हमारी रियासत में अगर कत्ल इतना सस्ता हो गया है, इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है, तो माफ करना, मैं आप लोग को यह बताऊंगा, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, आप लोग भी अपने जमीन से पूछ लो कि इंसान को जो है जानवर से भी सस्ता समझ रहा है। अगर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में हम देखेंगे तो एक जानवर की कीमत है, गाय की कीमत है, बैल की कीमत है, भैंस की कीमत है, लेकिन अफसोस, बहुत ही अफसोस के साथ आज से 1 साल पहले मैंने यही बात मार्कस मैदान में भी कही थी, जब भी मेरे साथी जो है मेरे साथ में स्टेज पर थे। आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूं मैं कि इंसान की जान जो है जानवर से भी ज्यादा सस्ती हो चुकी है। अजीज साथियों और दोस्तों, इस पर हमको गौर और फिक्र करने की जरूरत है। तो मैं पिछले 25 साल से जो अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहा हूं, अब जो है उसी वेलफेयर एक्टिविटीज को सारी रियासत तेलंगाना में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे जो अज़ाइम है, मेरा जो मकसद है, मेरी जो सोच है, अब मैं जो है इसको जो है सारे रियासत तेलंगाना में पहुंचाऊंगा। वैसे तो साबिका जो है 20 साल पहले या 18 साल पहले जो है मैं कई रियासतों में काम कर चुका, लेकिन थोड़ा सा मेरे हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद मैंने थोड़ा सा अपना दायरा कम कर लिया था। लेकिन माशाल्लाह अब मेरे साथ आप लोग जैसे साथी हैं, और आरिफ खान साहब है, और डैश पर बैठे मेरे दिगर दोस्त अहबाब है, अब्दुल्ला बहमीन साहब है, फहीम है, शेख अफजल है, अली भाई जैसे, और आप लोग जैसे जो है
साथी जब मेरे साथ मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोग के साथ मिलकर के जो है मैं सारे रियासत में जो है हमारे जो अज़ाइम है, खासकर जो है इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए, इंसानियत को जो है बुराई से बचाने के लिए हम पर जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें इस सोसाइटी के जरिए जो हमें काम दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला इस सोसाइटी के जरिए जो है हम अपना काम सारी रियासत में पहुंचाएंगे। अपना जो मकसद है, हमारी जो कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला सारी रियासत तेलंगाना में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमें जो करना है, खासकर मैं थोड़ा सा एक और तरफ आप लोग की तवज्जो चाहूंगा। मेरा मानना है कि अगर हम किसी की जरूरत पर थोड़े से पैसे दे देंगे या उसको जो है एक वक्त खाना खिला करके ये समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हमारी जिम्मेदारी हमारी मौत तक भी खत्म नहीं होने वाली है। अगर हमने अपनी जिंदगी में अगर एक आदमी को भी बुरे रास्ते से बचा लिया तो हो सकता है कि वो जन्नत में हमें काम आए। अगर हमने एक साल में अगर 1000 आदमी को भी सही रास्ता बता दिया तब भी वो कम है। एक तरफ देखा जाए कि अगर एक आदमी को भी हमने अगर कोशिश से जिंदगी भर रास्ते में बुराई के रास्ते से बचा लिया तो शायद वो हमारे लिए क़यामत के दिन जो है जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इसको नमूद के लिए या अपनी शोहरियत के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो अगर जिंदगी भर में अगर हमने एक साल में अगर 1000 आदमी को भी बचाया तब भी कम है हमारे लिए। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। तो अजीज साथियों और दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि अगर हम थोड़े से पैसे देकर के या एक वक्त का किसी को खाना खिला करके अगर हम समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो नहीं, ये खत्म नहीं होगी। हमारी जान जब तक रहेगी, हम जब तक जिंदे रहेंगे, हमें नेक अमल करने की जरूरत रहेगी, नेकी कमाने की जरूरत रहेगी। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अब हम पर यह जिम्मेदारी दुगनी हो चुकी है क्योंकि हम अपने इलाके के भी जिम्मेदार हैं, हम जो है एक पार्टी के भी जिम्मेदार हैं, हम जो है सियासत से भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ जो है एक वेलफेयर सोसाइटी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल एंड जस्टिस, ये जो सोसाइटी है इसकी भी जिम्मेदारी हम पर डाली गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से, साथ ही साथ आप लोगों से यही गुजारिश भी है, ये जो सोसाइटी है जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए हम हुकूमत के किसी भी इसके प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट से हम काम ले सकते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट है या सोशल और कोई डिपार्टमेंट है। सोशल के अंदर हम जो सोसाइटी के अंदर भी जो है माशरे को सुधारने के लिए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये सोसाइटी का बैनर, ये सोसाइटी का लेटर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मैं आप सबके सब मेरे अजीज साथियों से, दोस्तों से और हमदर्दों से ये जो है गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जो है मेरा साथ जुड़ जाइए। जिस तरीके से जो है एक चेन की कड़ियों से कड़ी मिलकर के एक चेन बनती है, मजबूत चेन बनती है, आप लोग भी जो है हम सब मिलकर के जो है एक मजबूत ताकत बनेंगे ताकि हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी रियासत के लिए जो है ताकत बनकर के उभरे और जो है खासकर जो है हम सारी की सारी इंसानियत, ना सिर्फ माइनॉरिटी के अंदर तो वैसे तो मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख और जैन 4 तबके के लोग आते हैं, इसके साथ साथ हम सारी इंसानियत के लिए काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इंशाअल्लाह ताला मेरे ये कुछ अज़ाइम थे, मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करा है। मुझे किसी को तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था, मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों के सामने जो है मेहमान आने तक के जो है कुछ गुफ्तगू कर सकूं, आप लोगों से जो है कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं ताकि आप लोग मुझे समझ सके और मेरा साथ दे सके। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है, बल्कि हमारे मोहम्मद आरिफ खान साहब से भी ये वादा करता हूं और हमारे नीरज सिंह साहब जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रेसिडेंट और ट्रस्टी है और दीगर जिम्मेदारान जो है जो जयपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम सब उनसे मुलाकात करेंगे या उन्हें तेलंगाना की दावत देंगे या फिर हम सब वहां जाएंगे, जाकर के इस सोसाइटी के जिम्मेदारों से मुलाकात करके इंशाअल्लाह ताला उनसे जो भी हमें और जरूरत पड़ती है उनसे जो है हम मुतालबात करेंगे। तो बहरहाल आखिर में आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस सोसाइटी के साथ आप लोग भी जो है जुड़ जाइए, इसके मेंबर्स बन जाइए। बहुत जल्द जो है तेलंगाना माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा और तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है हैदराबाद है और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, महबूब नगर है, कर्नूल है और आपके साथ साथ जो है खम्मम है और वरंगल है, निजामाबाद है, सारी की सारी तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट्स के जो है
बॉडीज बनाए जाएंगे और उसके बाद जो है डिवीजन के भी बॉडीज बनाए जाएंगे। आप लोग जो भी जो है ये सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे रब्त पैदा करें। एप्लीकेशन के बाद आप लोग को जो है इंशाल्लाह ताला पोस्ट दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के जिम्मेदारों से ये वादा करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे काबिल समझ करके ये जो जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह ताला इसको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्द तेलंगाना के अंदर जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचा करके इस सोसाइटी के जरिए जो है बहुत सारी आवाम को जो है खिदमत करेंगे और उनकी जो है सहूलियत के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप तमाम का शुक्रिया, आप जो यहाँ पर मेरी दावत पर तशरीफ लाए और खासकर जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।